हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग स्टेट मैनेजमेंट सीखेंगे कि हम लोग रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं एक्चुअली। जो पूरे एप्लीकेशन में स्टेट मैनेजमेंट होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है, ठीक है। और इसमें मैं जब लॉगिन कर लूँ तो मेरे ऑल ओवर द एप्लीकेशन मेरा जो यूज़र है वो सेम दिखाए, ठीक है। तो जैसे मेरा ये ईमेल मैंने बना रखा था लास्ट वीडियो में, तो मैं इसी से लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। पासवर्ड भी ठीक है। तो अगर मैं लॉगिन करूँ तो देखो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, और मैं ये लोडर भी बना रखा है मैंने इसके लिए। तो जैसे ही मैं इस पे आऊँगा तो ये अपने आप हट जाएगा। ठीक है, अभी हटा नहीं, लेकिन ठीक है, मैं हटा दिया। देखो यहाँ पे अब मार्शल लिख के आ रहा है, इससे पहले यहाँ पे लॉगिन लिख के आ रहा था, ठीक है। और मैं यहाँ से वापस से लॉग आउट भी कर सकता हूँ। मैं किसी भी पेज पे जाऊँगा ये सेम रहेगा, ठीक है। ये एक्चुअली हार्ड कोडेड नहीं है, ये डेटा बैकएंड से आ रहा है जो भी है। और हम लोग स्टेट मैनेज कर रहे हैं इसकी, और इसके लिए स्टेट मैनेजमेंट के लिए मैंने रिडक्स यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो आपको एक न्यू टूल भी पता चल जाएगा, आप न्यू टूल के बारे में भी सीख लोगे। और अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करूँ तो आप देख सकते हो लॉग आउट हो जा रहा है, ठीक है। आपको वापस से मैं लॉगिन करके एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ओके। तो अगर मैं लॉगिन कर लूँ उसके बाद इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि अगर मेरा लॉगिन है यूज़र और मैं फिर से वापस से लॉगिन पेज पे जाना चाहूँ, ठीक है। हाँ, तो ये नहीं चाहिए मेरे को। मैं फिर से लॉगिन पेज पे जाना चाहूँ, मेरे को लॉगिन का ऑप्शन तो नहीं दिखा, लेकिन मैं राउट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर लॉगिन पेज पे जाना चाहूँ तो देख सकते हो मैं लॉगिन पेज पे नहीं जा पा रहा हूँ। या मैं साइन अप पेज पे जाना चाहूँ, ठीक है। साइन अप पेज पे जाना चाहूँ तो नहीं जा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं जो मेरा यूज़र है वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो मेरे को उस राउट पे जाने के लिए मेरे को पहले लॉग आउट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से अब जाऊँ डायरेक्टली लॉगिन वाले राउट पे, तो मैं लॉगिन वाले राउट पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ ये करना है हमें। ओके। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन और इस वाली वीडियो में मैंने जो हम लोग का प्रोफाइल है, मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ। मेरे को वापस से लॉगिन करना पड़ रहा है इसके लिए। ओके, लॉगिन हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो मतलब हम लोग का जो प्रोफाइल है एक्चुअली, इस वाले प्रोफाइल का हम लोग बैकएंड बनाएंगे, ठीक है। तो बैकएंड ही बनाएंगे, और मैं आपको जो भी है अभी इस वाली वीडियो में हम लोग इसका मतलब फ्रंट बैकएंड से कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इसका बैकएंड बनाएंगे सिर्फ अभी इस वीडियो में। तो ठीक है गाइज, शुरू करते हैं फिर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, जैसा कि अभी आपने देखा, हमें एक्चुअली करना क्या है। हम फटाफट से क्या करते हैं, हम लोग एक जो हम लोग का स्टेट है वो हम लोग लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे एक्चुअली। और उसके लिए हम लोग रिडक्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि लोकल स्टोरेज में सेव करना ही काफ़ी नहीं होता है। जब मैं अगर जैसे मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया, तो मेरा जो बिना पेज रिलोड हुए जो वापस से पेज री रेंडर हो रहा है वो मैं लोकल स्टोरेज के थ्रू नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे को रिडक्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली रिडक्स होता क्या है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ओके, मैं विमसिकल खोल लेता हूँ, ठीक है। ओके। तो मैं आपको सबसे पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। लाइक भी कर दिया करो वीडियोस को, और कोई भी अगर अच्छा सा कमेंट हो तो कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। तो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, मैं एक्चुअली आपको बताने जा रहा हूँ रिडक्स। एक्चुअली रिडक्स होता क्या है, ठीक है। रिडक्स कुछ नहीं है, बस रिएक्ट में एक स्टेट मैनेजमेंट के लिए एक हम लोग लाइब्रेरी है उसको मतलब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो रिडक्स होता है उसमें हम लोग की तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है जो, ओके, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग एक्शंस, ओके। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है उसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसर, ठीक है। रिड्यूसर्स बोल सकते हो, रिड्यूसर, एक्शन, एक्शंस। अब मतलब एक प्लूरल है, एक सिंगुलर है, ठीक है। और जो लास्ट चीज़ होती है वो होती है स्टोर, ठीक है। अब इन तीनों का काम क्या होता है, ठीक है। एक्शंस क्या होते हैं, एक्शंस जैसे कि हम लोग कोई भी एप्लीकेशन में एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, मेरे पास दो चीजें हैं, एक प्लस का बटन है, एक माइनस का बटन है, ठीक है। लेट्स सी, एक प्लस का बटन है और एक माइनस का बटन। तो प्लस वाले से मेरे को क्या करना है, ऐड करना, इंक्रीमेंट करना है वैल्यू, और माइनस वाले से डिक्रीमेंट करना है। तो वो एक काइंड ऑफ एक्शन है, जैसे बटन पे क्लिक करना, या कोई कोई भी एक्शन हो, जैसे यूजर ने किसी चीज पे होवर किया, तो वो सारी चीजें एक्शंस है, ठीक है। तो मैं उसके थ्रू एक्शंस को ट्रिगर कर सकता हूँ। या तो मैं फॉर्म में एंटर करूँ या फॉर्म को सबमिट करूँ, तो उससे मेरे एक्शंस को ट्रिगर करूँगा। और ये सब प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये रिडक्स के केस में प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं,
और जो रिड्यूसर होता है, ठीक है, रिड्यूसर क्या होता है, रिड्यूसर भी एक प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है। बट ये क्या करता है कि ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है एक्चुअली, ठीक है। मैं अभी आर्ग्यूमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं इसका काम बता देता हूँ। रिड्यूसर क्या करता है कि जो भी मतलब मेरे को एक्शन आया है, ठीक है, उस एक्शन के बेसिस पे मैं जो स्टोर में मेरा अब जो स्टोर में स्टोर्ड है मेरा स्टेट, उसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। तो रिड्यूसर का काम ये होता है एक्चुअली। और स्टोर बेसिकली जो हम लोग का स्टेट है, पूरे एप्लीकेशन की स्टेट है, उसको मैनेज करने का काम आती है। अब हम लोग रिडक्स ही क्यों यूज करते हैं, सबसे मेन चीज यहाँ पर ये आती है। हम लोग इसके लिए हर उससे एप्लीकेशन से वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग करते हैं जब अब मेरे को किसी भी कंपोनेंट का डेटा अपडेट करना है, तो उसमें एक एक चीज आती है। लेट्स सी मैंने क्या किया कि मैंने प्रोफाइल में कुछ अपडेट किया, लेट्स सी मैंने नेम ही अपडेट कर दिया, ठीक है। पर मेरा नेम यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तुरंत अपडेट नहीं होगा, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तुरंत अपडेट भी नहीं होगा जब तक मेरा वापस से पेज रिफ्रेश ना हो, या मतलब बहुत सारी चीजें ना चेंज हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टेट मैनेजमेंट, जो पूरे एप्लीकेशन की स्टेट को मैनेज करता है। जैसे यहाँ पर जो नेम रहेगा सेम, वो सेम नेम यहाँ पर भी शो होगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर अपडेट करूंगा, वो तुरंत के तुरंत यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा, और पेज जो है री एंटर हो जाएगा अपने आप विदाउट रिलोड, ठीक है। तो ये चीज होती है हम लोग की स्टेट। तभी अगर मैं डेटा पासिंग करना चाहूँ तो पासिंग कर सकता हूँ, लेकिन डेटा पासिंग हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट होगी, ठीक है। और अगर मेरे को सारे कंपोनेंट्स के लिए एक ही स्टेट मैनेज करनी हो, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमें रिडक्स यूज करना पड़ता है। रिडक्स या आप भी कोई भी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी होती है, उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में यही सीन है कि हमें रिडक्स यूज करेंगे और उससे स्टेट मैनेज करेंगे एप्लीकेशन की, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर मेरे को पैरेलल एप्लीकेशन है, लेट्स सी सिबलिंग कंपोनेंट्स है। अब मैंने एक सिबलिंग में अपडेट किया, ठीक है। लेट्स सी मेरे पास दो सिबलिंग कंपोनेंट है, ठीक है। एक सिबलिंग कंपोनेंट नॉर्मल सा है, कोई भी कंपोनेंट ले लूंगा मैं, ओके। दो सिबलिंग कंपोनेंट है, अगर उन दोनों में अपडेट करूंगा मैं, तो मेरे को सेकंड वाले में अपडेट दिखना चाहिए, लेकिन मैं उसमें पासिंग नहीं कर सकता हूँ, ना क्रॉस पासिंग नहीं कर सकता हूँ, ना तो वो चाइल्ड है मेरा, ना तो वो पेरेंट है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग को क्या यूज करते हैं, हम लोग रिडक्स यूज करते हैं, ठीक है। जो स्टेट मैनेजमेंट होता है, पूरे एप्लीकेशन का स्टेट मैनेज करता है। तो आपको मैंने ये समझा दिया एक्शंस क्या होते हैं। एक्शंस बेसिकली कोई भी टाइप का एक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें मेनली ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। एक होता है टाइप, ठीक है, कि एक्चुअली ये टाइप क्या है और ये कंपलसरी है। और जो दूसरा होता है, ठीक है, वो होता है पेलोड, ठीक है। पेलोड, ठीक है। दो आर्ग्यूमेंट ले लिया इसने, ठीक है। अब जो रिड्यूसर होता है वो भी प्योर फंक्शन होता है, ठीक है। बट हम लोग रिड्यूसर का यूज करके हम लोग जो एक्शंस के थ्रू जो भी एक्शन हुआ उसमें उसमें एक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डिस्पैच करते हैं, ठीक है। जो एक्शंस को हम लोग रिएक्ट कंपोनेंट से डिस्पैच करते हैं रिड्यूसर में, ठीक है। रिड्यूसर में, और रिड्यूसर क्या करता है, वो जो भी हम लोग का टाइप और पेलोड है, जो भी हम लोग को डेटा चेंज करना है, ठीक है, वो चीज को लेता है एक्शंस के थ्रू, और उसको स्टोर में अपडेट कर देता है, क्योंकि रिड्यूसर के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो स्टोर के जो स्टेट्स हैं उसको चेंज कर सकता है। और जैसे ही स्टोर में कुछ भी चेंज होता है, वो वापस से जो भी चीज होती है, जो भी उससे उसको सब्सक्राइब कर रखा होगा जिसने भी, ठीक है, वो उसको क्या करता है, अपडेट कर देता है, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है ये, ठीक है। तो मैं आपको इसका पूरा प्रॉपर फ्लो भी समझा देता हूँ, ठीक है। अभी इसका प्रॉपर फ्लो क्या होता है, ठीक है, मैं आपको इधर से बता देता हूँ। जैसे मेरा एक सबसे पहले शुरू होता है हम लोग का कि मेरा जो रिएक्ट कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट है, ठीक है। कंपोनेंट में अगर मैंने कह दिया कि मेरा स्टेट जो भी है, एक्शन को क्या करूँ, एक्शन देना है, तो एक्स कंपोनेंट से हम लोग एक्शन को कैसे ट्रिगर करते हैं, हम लोग डिस्पैच यूज करते हैं, ठीक है। डिस्पैच यूज करते हैं, अभी आपको मैं बताऊंगा डिस्पैच एक्चुअली होता क्या है। डिस्पैच एक हुक है रिएक्ट का, ठीक है, रिडक्स का ही हुक है। तो डिस्पैच को यूज करते हैं, और डिस्पैच के अंदर क्या होता है, एक्शन होता है, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर एक्शन होता है उसको हम लोग डिस्पैच करते हैं। अब वो एक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक्शन बेसिकली होता है, एक्शन जो होता है उसके अंदर क्या होती है, दो चीजें होती है, एक तो टाइप होता है और दूसरा पेलोड होता है, ठीक है। अब जो ये चीज है, ये चीज किसको ट्रिगर करती है, ये चीज ट्रिगर करती है रिड्यूसर को। तो जो रिड्यूसर होता है, ठीक है, रिड्यूसर बेसिकली एक टाइप का प्योर फंक्शन होता है। तो रिड्यूसर का काम क्या होता है, ठीक है, रिड्यूसर क्या करता है कि वो अब जो भी हम लोग का स्टोर में
डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। जो जो एप्लीकेशन की स्टेट है, ठीक है, ऐप स्टेट, ओके, मैं ये लिख देता हूँ, ऐप स्टेट जो है उसको मैनेज करता है। तो जब भी रिड्यूसर कॉल होगा तो क्या करेगा कि स्टेट को जो है अपडेट करेगा। अपडेट स्टेट, स्टेट स्टोर्ड इन स्टोर, ओके। और जैसे ही स्टेट अपडेट होगी, क्या होता है कि जो भी हम लोग का एप्लीकेशन है वो री रेंडर होता है। एप्लीकेशन विल री रेंडर, ओके, नॉर्मल सी चीज है। पूरा एप्लीकेशन री रेंडर नहीं होता है, जो भी स्टेट चेंज हुई होती है, जिस भी पर्टिकुलर कंपोनेंट के ने जिसको उस स्टेट को जिस भी पर्टिकुलर कंपोनेंट ने सब्सक्राइब कर रखा होगा, सिर्फ वो वही सारे कंपोनेंट री रेंडर होंगे, ठीक है। ये आपकी ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अभी अ, मैंने ये आपको समझा दिया, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन अभी हम लोग प्रॉपर प्योर रिडक्स यूज नहीं करने वाले, क्योंकि जो प्रॉपर प्योर रिडक्स है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। और उसको मतलब यूज करना एक टाइप से होता है कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हम लोग कर देंगे एप्लीकेशन को, बिल्कुल ही मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल प्योर फंक्शंस यूज करेंगे। तो वो चीजें हम लोग नहीं करने वाले, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे दो लाइब्रेरीज का। पहली है रिडक्स, रिडक्स टूल किट, ओके, टूल किट का, ठीक है। और जो दूसरी लाइब्रेरी होगी वो हमारी है, क्या बोलते हैं, रिएक्ट रिडक्स की, ठीक है। तो बस हम लोग रिडक्स की जगह रिडक्स टूल किट यूज करेंगे, ठीक है। जो भी मैं इसमें लिख देता हूँ, ठीक है, @ रिएक्ट हाइफन टूल, रिडक्स, सॉरी, नॉट रिएक्ट, रिडक्स टूल किट, ओके। और दूसरा क्या हो जाएगा, रिडक्स रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। ये दोनों लाइब्रेरी हम लोग यूज करेंगे। तो ठीक है, हम लोग को देखो ये दोनों लाइब्रेरी यूज करनी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट से जाता हूँ और इसमें सबसे पहले ये दोनों लाइब्रेरीज ही इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो भी मेरे को करना होगा कि मैं वो देखूंगा। तो मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, तो ठीक है। और मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को स्टॉप करके क्या कर देता हूँ, npm आई, ये दोनों चीज़ें पेस्ट कर देता हूँ। और लास्ट में जाके हाइफन हाइफन लेगेसी पैर डेफिस, ओके। तो मैंने इतना कर दिया अभी के लिए, अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। तब तक हम लोग को देखो रिडक्स ज़्यादा कुछ नहीं है, आप एक बार समझने की कोशिश करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ओके, रिडक्स टूलकिट में क्या दिक्कत आ रही है। ओके, रिडक्स टूलकिट नहीं है इसका नाम, इसका नाम है रिडक्स जेएस, सॉरी, दैट वाज माय मिस्टेक। सो अभी अपडेट कर लेना, ठीक है। रिडक्स जेएस टूलकिट है, ठीक है। और इसके बाद देखो, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा मैं चीज़ों को, बहुत ही इजीली वे में समझाऊंगा आपको। आप अगर कहीं भी ट्यूटोरियल देखोगे रिडक्स का तो बहुत ही वो मतलब कॉम्प्लिकेट करके बताया जाता है, ठीक है। पर मैं आपको उस वे में नहीं बताऊंगा। आपको बताएंगे कि आप रिड्यूसर बनाओ, आप एक्शंस बनाओ, आप स्टोर बनाओ, लेकिन हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं npm स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं देखो एक सबसे पहली मेन चीज हम लोग को क्या बनानी है, मैं एक लोकल स्टोरेज की सर्विस बनाऊंगा, ठीक है। अब लोकल स्टोरेज की सर्विस क्या होती है, लोकल स्टोरेज सर्विस का मतलब है कि मेरे को मतलब जो आइटम्स हैं वो स्टोर करने हैं। नॉर्मली मैं लोकल स्टोरेज यूज कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को वो यूज करना नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि मैं लोकल स्टोरेज की सर्विस बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लोकल स्टोरेज सर्विस डॉट टीएसएक्स, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। और इसमें देखो मेरे को तीन चार फंक्शन बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला फंक्शन बनाऊंगा कौन, सेट आइटम। सेट आइटम का फंक्शन क्या होगा, वो क्या लेता है, एक तो key लेगा, ठीक है, एक वैल्यू लेगा, दोनों का टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। तो दोनों का टाइप स्ट्रिंग रहेगा। और फिर मैं क्या यूज करूंगा, लोकल स्टोरेज, जो नॉर्मली आपका लोकल स्टोरेज होता है उसको डायरेक्टली ऐसे यूज करते हैं। और उसमें भी मैं क्या यूज करूंगा, सेट आइटम। सेट आइटम में क्या कर दूंगा, की, और जो वैल्यू है वो वैल्यू मैं कभी ऐसे स्टोर नहीं करने वाला हूँ,
जो वैल्यू रहेगी वो एनी रहेगी, स्ट्रिंग नहीं रहने वाली, ठीक है। सबसे पहली मेन चीज़ आपकी, क्योंकि जो कीज़ रहती है वो स्ट्रिंग रहेगी, या स्ट्रिंग बेसिकली स्ट्रिंग ही रहती है कि ऑब्जेक्ट के केस में भी। और जो वैल्यू रहेगी वो एनी रह सकती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो एक नॉर्मल स्ट्रिंग भी हो सकती है, एक नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग की रख देते हैं, और इसमें जो वैल्यू रहेगी उसको हम लोग जेसन से स्ट्रिंगिफाई करेंगे, ठीक है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करने का मतलब ये होता है कि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग में चेंज कर रहे हैं उस वैल्यू को। तो जो भी मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, जैसा कि ऑब्जेक्ट रहेगा वो स्ट्रिंगिफाई हो जाएगा। स्ट्रिंगिफाई का मतलब है कि वो जो उसमें स्टोर्ड होगा तो वो एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर्ड होगा, ठीक है। बस यहाँ पे सीधी सीधी चीज ये है। और दूसरी चीज हम लोग यूज करेंगे कॉन्स्ट गेट आइटम, ठीक है। गेट आइटम, उसमें देखो ये चीजें होंगी। अभी हम लोग का क्या है, देखो यहाँ पे, यहाँ पर हम लोग का जो की आएगा गेट आइटम में, की आएगा वो स्ट्रिंग आएगा, और जेसन डॉट पार्स कर रहे हैं हम लोग, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम की एज अ स्ट्रिंग। ओके, एज अ स्ट्रिंग लिखना है आपको, लिखो, नहीं लिखना है कोई बात नहीं, पर लिख लेना फॉर बेटर, मतलब जो भी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, रिमूव आइटम, ठीक है। तो हम लोग एक और फंक्शन बना लेंगे, कॉन्स्ट रिमूव आइटम। ये तो नॉर्मल सा फंक्शन है। इसमें क्या करेंगे कि हम लोग जो भी की हम लोगों ने लोकल स्टोरेज में सेव की होगी, उसको रिमूव करने के लिए फंक्शन है, ठीक है। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इन चीज़ों में, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, पर मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है समझ आ जाना चाहिए। पार्स करने का मतलब ये है कि मैं, मेरे पास जो भी जेसन की स्ट्रिंग होगी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया है सबसे पहले, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में स्टोर है, जेसन के क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो जेसन के स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसको पार्स करते हैं। जेसन का फंक्शन होता है ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। इसका फंक्शन होता है पार्स। पार्स क्या करता है कि जो वो स्ट्रिंग हमारी है, जो एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू होल्ड करती है, उसको क्या करेगा, वो पार्स करेगा। पार्स करने का मतलब है उसको वापस से ऑब्जेक्ट में चेंज करेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। बस यही चीज है हम लोग का प्रॉपर। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दूंगा, क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट कर दूंगा, सेट आइटम, गेट आइटम और रिमूव आइटम, ठीक है। बस ये चीज हम लोग को करनी थी अभी के लिए। और इसके बाद देखो, जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है कि मेरे को, मैंने आपको रिडक्स टूलकिट क्यों इंस्टॉल किया करवाया, रिडक्स जेएस टूलकिट। सबसे मेन चीज वहां पर आती है कि हम लोग एक स्लाइस बनाते हैं। स्लाइस क्या होती है, एक एक्शन और रिड्यूसर का, जो भी हम लोग का वो होती है, रिड्यूसर और क्या बोलते हैं, स्टेट का मिक्सचर होती है, ठीक है। तो सबसे पहली मेन चीज हम लोग बनाएंगे एक स्लाइस, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं जैसे सर्विसेज बना रखा है, यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर बनाऊंगा मैं स्लाइसेस, ठीक है। न्यू फोल्डर बनाऊंगा और उसका नाम लिखूंगा मैं स्लाइसेस, ठीक है। स्लाइसेस रख दिया, और स्लाइसेस के अंदर मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहली स्लाइस बनाऊंगा मैं यूजर के लिए, यूजर स्लाइस, ठीक है। स्लाइस डॉट स्लाइस डॉट टीएसएक्स, ठीक है। नॉर्मल सी स्लाइस बना रहा हूँ मैं। अब स्लाइस एक्चुअली होती क्या है, ये बस मिक्सचर होती है कि हम लोग, जब आप नॉर्मल से रिडक्स यूज करोगे तो उसमें क्या होता है कि सारी चीजें आपको अलग अलग जगह बनानी पड़ेगी, तो इससे मैनेजमेंट में भी दिक्कत होती है, और आपको कब क्या कॉल करना है उसमें भी दिक्कत होती है, और जो फ्लो है उसको समझने में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर ये नॉर्मल सी चीज ऐसे स्लाइस बनाकर करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका नाम दे दूंगा कॉन्स्ट यूजर स्लाइस, यूजर स्लाइस दे दिया नाम मैंने। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक क्रिएट स्लाइस करके इनका फंक्शन होता है, ठीक है। क्रिएट स्लाइस, ठीक है, रिडक्स जेएस टूलकिट का फंक्शन है, आप देख सकते हो आप यहाँ पे। क्रिएट स्लाइस जैसे ही मैं करूंगा, उसके बाद एक ऐसे ब्रैक पैरेंथेसिस लगा के, फिर करली ब्रेसेस लगा के मेरे को ऐसे लिखना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले स्लाइस का नेम क्या है, तो नेम मैं अभी क्या रख दूंगा, नेम मैं रख दूंगा यूजर रख देता हूँ स्मॉल केस में, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज होती है इनिशियल स्टेट, कि आपको सबसे पहले इनिशियल स्टेट क्या देनी है। लेट्स सी मैंने अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं किया है अभी के लिए, तो मेरे को अपने कंपोनेंट्स में कोई एक इनिशियल चीज तो दिखानी पड़ेगी ना। लेट्स सी मैंने अभी अपना नेम है जो भी है, मेरा इनिशियल स्टेट क्या होगी नेम की, एक जो नेम आ रहा है मेरे पास डेटाबेस से, नॉर्मल सी चीज ये है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट तो वही होगी ना जो मेरे पास डेटाबेस से आ रहा है। तो इस वजह से हम लोग इनिशियल स्टेट रखते हैं कि अगर कोई चीज अपडेट नहीं हुई यहाँ पे तो हम लोग एम्प्टी शो नहीं करेंगे, तो इनिशियल स्टेट देने का मतलब यही है, ठीक है। इनिशियल स्टेट दे देंगे। इनिशियल स्टेट में हम लोग क्या देंगे, हम लोग करेंगे गेट आइटम, ठीक है। गेट आइटम क्या करेंगे हम लोग, गेट आइटम हम लोग यूजर करेंगे, क्योंकि हम लोग जो
लोकल स्टोरेज में जो भी यूजर का डेटा स्टोर कराएंगे वो हम लोग यूजर की की में स्टोर कराएंगे, जैसा कि आपने अभी यहाँ पर देखा था। ठीक है, जो लोकल स्टोरेज की सर्विस थी, ठीक है, आपने यहाँ देखा ना, सेट आइटम में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने की जो है, मान लो यहाँ पे यूजर देंगे और जो उसकी वैल्यूज रहेंगी वो हम लोग यहाँ पर देंगे। और गेट आइटम में हम लोग कैसे लेंगे उसको, कीज की का यूज करके। तो की का यूज कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस गेट आइटम को मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा लोकल स्टोरेज से। ठीक है, तो कुछ ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो क्या आती है हम लोग की, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो आती है हम लोग का रिड्यूसर्स। ठीक है, रिड्यूसर्स, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिड्यूसर्स। ठीक है, तो आप ये चीज का ध्यान रखना कि आपके ये जो यहाँ पर नेम है, कीज के वैल्यूज, ये चेंज ना हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिड्यूसर्स एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम लोग मल्टीपल फंक्शन देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन हम लोग क्या देंगे, यहाँ पर हम लोग यूजर को सेट करेंगे कहाँ पर, अपने लोकल स्टोरेज में। ठीक है, तो सेट यूजर कर देता हूँ मैं सबसे पहले तो। और सेट यूजर जब करूंगा तो उसमें क्या होता है, स्टेट हम लोग देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी, स्टेट, और दूसरी चीज एक्शन, ये दो चीज लेता है। ठीक है, रिड्यूसर जो होता है, रिड्यूसर का यही काम होता है कि वो क्या लेगा, दो चीजें लेगा, एक स्टेट लेगा, दूसरा एक्शन। और एक्शन क्या लेता है, वो टाइप और पेलोड लेता है। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि एक्शन के अंदर क्या होता है। वो आप जब प्योर यूज करोगे तो एक्शन के अंदर बेसिकली टाइप होता है और पेलोड होता है। तो देखो यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। क्या पेलोड क्या होता है, बेसिकली पेलोड जो डेटा का यूज करके हमें डेटा को चेंज करना है या मॉडिफाई करना है या अपडेट करना है, जो भी चीज आपको मैं समझा सकता हूँ उस चीज से। ठीक है, एक्शन पेलोड, पेलोड मतलब हम कोई भी ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं वहां से, जिसके बेसिस पे मेरे को करंट स्टेट को अपडेट करना है। सीधी सीधी बात ये है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं अगर कहूँ मेरे को क्या करना है, मैं करूँगा सेट आइटम कर दूंगा। ठीक है, सेट यूजर आ रहा है तो सेट आइटम करूँगा क्या, सेट आइटम में क्या दूंगा मैं, यूजर दूंगा की। ठीक है, मैंने जो ऊपर गेट आइटम यूजर कर रखा है ऑलरेडी। और एक्शन में क्या करूंगा, एक्शन डॉट पेलोड दूंगा। देखो यहाँ पर दो चीज आ रही है ना एक्शन में, आप देख सकते हो खुद से ही, खुद से ही आप देखोगे एक्शन में जैसे ही मैं करूंगा, एक्शन डॉट लिखूंगा, पेलोड आ रहा है और टाइप आ रहा है। ठीक है, तो जो टाइप होता है वो एक्चुअली स्ट्रिंग होता है। टाइप क्या होता है कि हम लोग का टाइप डिफाइन करता है एक्शन का, कि एक्चुअली एक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे हमारा। तो कभी कभी एक्शन इंक्रीमेंट कर रहा होता है तो इंक्रीमेंट लिखते हैं, डिक्रीमेंट कर रहा होता है डिक्रीमेंट लिखते हैं, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आप प्योर रिडक्स यूज करोगे तो आपको वहां लिखना पड़ेगा और आपको इसका यूज करके स्टेट को अपडेट करना पड़ेगा, पर यहाँ पर हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? सीधी-सीधी बात ये है। तो इसके बाद हम मैंने सेट आइटम कर दिया पेलोड। ठीक है? इसके बाद सेट आइटम को सबसे पहले तो मेरे को इंपोर्ट भी करना होगा। ठीक है? और उसके बाद जो मैं क्या करूँगा, स्टेट को मेरे को अगर देखो चेंज करना हो, ठीक है? तो मेरे को यहाँ पे स्टेट में असाइन भी करना पड़ता है। क्यों? ठीक है? अगर स्टेट को चेंज करना है तो मैं असाइन करूँगा। पर असाइन करने से स्टेट चेंज ही नहीं होती है। ठीक है? आपको मैं सबसे मेन चीज़ बताता हूँ, ये आप बहुत ही बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को भी देखा है कि उन्होंने कभी नहीं समझा ये चीज़। ये चीज़ आप जब खुद से करोगे तो ही समझ में आती है। ठीक है, मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारी वो देखे तो मेरे को मतलब वहाँ पे नहीं दिखा कि अ, ये अपडेट कैसे करना है। ठीक है, लेट्स सी मैंने अब यहाँ तक अगर मैंने कोड लिख दिया तो स्टेट स्टेट अपडेट होगी। पर यहाँ पर लिखने का मतलब ये होता है कि जब भी मैं यहाँ पर चेंज करूँगा तो मेरा जब अपडेट होगी तो लेकिन वो जो और कंपोनेंट्स है वहाँ पे री रेंडर होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो रिडक्स क्या समझेगा यहाँ पे, ये जो रिडक्स है वो क्या समझेगा कि मेरी स्टेट अपडेट हुई है लेकिन मेरे को मतलब रिडक्स समझेगा कि स्टेट अपडेट हुई ही नहीं है। वो ऐसा समझ लेता है इस केस को। ठीक है, स्टेट में भले ही हमने देखो एक्शन डॉट पेलोड दे दिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड नहीं देना एक्चुअली, और मेरे को यहाँ पे गेट आइटम करना होगा। ठीक है, गेट आइटम करूंगा मैं यूजर का। ठीक है, यूजर का डेटा फिर से लूंगा मैं वहां से। पर ये जब तक हम लोग इसको रिटर्न नहीं करें, स्टेट को रिटर्न नहीं करते, तब तक नहीं समझता है कि यहाँ पे स्टेट चेंज हुई है। जबकि बेसिकली स्टेट तो चेंज हो गई है, पर रिडक्स को ये नहीं समझ में आता है उस टाइम कि ये एक्चुअली में स्टेट चेंज हुई है या नहीं हुई है। जब तक आप रिटर्न करोगे, अगर आप रिटर्न करोगे तो वो कंपैरिजन करता है अपने आप अंदर ही, जो भी उसके कंपैरिजन है, जो भी उसके अंदर एल्गोरिथम्स लगी हुई हैं, वो फिर हम लोग को क्या देता है, स्टेट अपडेट करके देता है। तुरंत जैसे ही जहाँ जहाँ पे उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होगा वहाँ पे स्टेट्स अपडेट हो जाएंगे, जो भी आपकी वैल्यू होगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसके बाद एक नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग स्लाइड, जो रिड्यूसर फंक्शन बनाएंगे रिमूव यूजर का। ठीक है, रिमूव यूजर का बनाएंगे, और रिमूव यूजर क्या लेगा, स्टेट लेगा। ठीक है, स्टेट लेगा। ठीक है, इसमें हम लोग एक्शन की जरूरत नहीं है हमें, आप एक्शन दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है,
और इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिमूव आइटम। रिमूव आइटम क्या कर देंगे, यूजर को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और जो स्टेट है उसको हम लोग क्या कर देंगे, नल कर देंगे। और रिटर्न क्या कर देंगे, स्टेट। तो यहाँ पे रिटर्न करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग स्टेट को अपडेट भी करना चाहते हैं। जैसे ही हम लोग ये कॉल करें तो जहां जहां जिसने जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा हो वो अपडेट हो रहा है। मैं आपको इसको हटा कर भी आपको रन करा के दिखा दूंगा कि इसमें डिफरेंसेस क्या है। आप हटाकर खुद से भी चेक कर सकते हो ये चीज। अगर आप खुद से करोगे तो आपको काफी चीजें सीखने को भी मिलेंगी, ठीक है इसमें। तो ये चीज देखो, हम लोगों ने स्लाइस बना ली, इसको स्लाइस बोलते हैं हम लोग बेसिकली। तो देखो यहाँ पर स्लाइस बना ली है, उसमें मेरे नेम है, इनिशियल स्टेट है, रिड्यूसर है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को, आपको अभी तक समझ नहीं आ रही है कि एक्चुअली हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई। लेकिन आपको जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी कि एक्चुअली ये जरूरी क्यों है। ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम लोग को अभी देखो क्या करना है कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे क्या, कांस्टेंट को एक्सपोर्ट करेंगे क्या क्या, सेट यूजर्स। आप ऐसे कॉन्स्ट लगा के भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, नॉर्मल भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो और रिमूव यूजर, ये क्या है, हम लोग के एक्शन है, ठीक है। यूजर स्लाइस डॉट एक्शंस, ठीक है। ये एक्शंस है हमारे। और जो मेरा डिफॉल्ट में मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्लाइस डॉट यूजर। अब देखो यहाँ पर दो चीजें मैंने कर रखी है, वो उसका भी मैं आपको रीजन समझाऊंगा धीरे से, ठीक है। तो जो मेरे ये एक्शन दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ पे जो जी ये एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ, यूजर्स के यूजर स्लाइस डॉट एक्शंस को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। और जो यहाँ पे डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर इस वाले जो भी यूजर स्लाइस को अगर इंपोर्ट करेगा तो वो डायरेक्टली क्या मिलेगा उसको, रिड्यूसर मिलेगा। कोई भी वेरिएबल में स्टोर करा सकता है वो, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो आपको देखो ये चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। और मैंने काफी हद तक समझा रखा है, जितना मेरे से हो सकता है मैंने उतना समझाया है, ठीक है। और इसके बाद देखो मेरे को क्या करना है, यूजर स्लाइस मैंने बना ली। इसके बाद जो मेन काम मेरे को करना है, अब मैं मोस्ट ऑफ द चीजें हम लोग स्लाइसेस पे लेके चलेंगे क्योंकि हमें काफी चीजों को, ये जो यूजर का है, ठीक है, मान मान लो मैं लॉगिन पेज पर हूँ, होम पेज पर हूँ, तो मेरे को वहां पर भी यूजर का शो करना होगा। मैं अगर फाइंड जॉब पेज पे गया, वहां पर भी यूजर का डेटा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग को चेक करना होता है कि एक्चुअली यूजर लॉगिन है कि नहीं है। तो उसके हिसाब से हमें डेटा वहां पे शो करना होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग को ये चीज का मैनेज करना जरूरी है। इसके बाद हम लोग को जो नेक्स्ट चीज बनानी होती है वो क्या बनानी होगी, हम लोग को एक जो भी है स्टोर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टोर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एसआरसी पे जाऊंगा और यहाँ पे फाइल बना दूंगा एसआरसी में, ठीक है। एसआरसी में फाइल बनानी है एफ टी एस एक्स के पैरेलल, ठीक है। तो ऐसे आपकी मर्जी है, कहीं भी बना सकते हो, ठीक है। बस ये होनी चाहिए फाइल, जरूरी है, स्टोर होता है। मैंने आपको बताया था कि स्टोर हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टोर डॉट टी एस एक्स, ये फाइल बना ली मैंने, ठीक है। अब स्टोर में क्या हम लोग का सेव होगा, ठीक है। स्टोर में हम लोग का सेव होने वाला है, जो हम लोग करेंगे एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट में डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हो भाई, मतलब इसमें कुछ नहीं है, इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है मैं, लेकिन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर स्टोर, कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक है। कॉन्फ़िगर स्टोर एक फंक्शन होता है, ये क्या करता है, स्टोर को कॉन्फ़िगर करता है। कॉन्फ़िगर मतलब कि उसको जो भी सारी चीजें होती है, अब हम लोग इसमें क्या देते हैं, रिड्यूसर देते हैं, ठीक है। रिड्यूसर का क्या नेम होता है, रिड्यूसर को मैंने ऐसे नेम दे दिया, यूजर, यूजर रिड्यूसर, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो क्या है कि अभी मेरे को इसको इंपोर्ट भी करना होगा, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए देखो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे इंपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली जब हम लोग इसको यहाँ पर, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं देगा। मैं आपको क्लियरली क्लियरली बात बता देता हूँ, ये आपको ऑप्शन नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है। इसको इंपोर्ट करने के लिए तो आपको इंपोर्ट कैसे करना होगा, आपको यहाँ पे लिखना होगा इंपोर्ट, हम लोग को डिफॉल्ट इंपोर्ट करना है, ठीक है, सबसे मेन चीज। अब यहाँ पे यूजर रिड्यूसर लिख के मैं किसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम स्लाइसेस। देखो डॉट स्लाइसेस, डॉट स्लाइसेस से कहाँ पहुंच गया, हम लोग डॉट स्लाइसेस से इस वाले फोल्डर के अंदर पहुंच गए और यूजर स्लाइस को हम लोग ले लेंगे। अब यूजर रिड्यूसर कहाँ से आ रहा है भाई, सबसे मेन चीज यहाँ पर ये आती है। यूजर रिड्यूसर यहाँ से आ रहा है आपका, जो आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रखा है। अब जब आप किसी चीज को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हो बाय डिफॉल्ट, तो वो क्या होता है कि हम लोग उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि आपने अभी काफी चीजें देखी होंगी, जैसे यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर कहूँ, जैसे कोई कोई पेज है यहाँ पर,
हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो देखो, एक तो ये होता है जो इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। इसको हम लोग नेम चेंज नहीं कर सकते, इसको हम लोग एज़ या कुछ करके हम लोग नेम चेंज कर सकते हैं बस, ठीक है? पर जो ये अप्लाई जॉब कॉम्प है ना, मैं इसको यहाँ पे जॉब कॉम्प भी लिख सकता हूँ। जॉब कॉम्प करूँगा, ठीक है? और यहाँ पर भी मैं अगर जॉब कॉम्प कर दूँ तो मेरा तब भी वर्क करेगा, ठीक है? मेरा तब भी वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट से एक्सपोर्ट है। ये जो बिना इसके होता है ना कर्ली ब्रेसेस के, उसको बोलते हैं वो होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा मतलब टाइम लगेगा आपको समझने में, अगर मतलब आप बिगिनर हो तो। मतलब लेकिन मैंने आपको इतना समझा दिया कि जो एक्सपोर्ट में डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग चीज़ें, उसको कोई भी नाम से हम लोग वो कर सकते हैं, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट इम्पोर्टर है। पर मैं अगर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के इसको इम्पोर्ट करना चाहूँ तो नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि ये प्रेज़ेंट ही नहीं होगा वहाँ पे। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ये आती है, ठीक है? तो मैं अभी वापस इसको वैसे ही कर देता हूँ। ठीक है? बस मैंने आपको समझाने के पर्पज़ से इसको ऐसा किया था। तो अभी मैं अगर इसमें जाऊँ यूज़र स्लाइस में, तो आपको ये चीज़ दिख रही है कि हमने यहाँ पे यूज़र स्लाइस रिड्यूसर को जब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया है, तो मैं यहाँ पे इसको किसी भी नेम से कर सकता हूँ। यूज़र रिड्यूसर ले सकता हूँ, यूएस रिड्यूसर ले सकता हूँ, मतलब कुछ भी ले सकता हूँ। सीधी-सीधी बात आपकी ये है। ठीक है? बस हम लोगों को इतना ही करना था इसमें। ठीक है? ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब इसके बाद देखो एक और चीज़ हम लोग को करनी होती है। वो एक्चुअली क्या करनी होती है, हम लोग को यूज़ करना होता है प्रोवाइडर। ठीक है? अब वो प्रोवाइडर कहाँ यूज़ करना होता है? हम लोग को प्रोवाइडर यूज़ करना होता है ऐप.tsx में। ठीक है? तो मैं जो मेरा ऐप.tsx है, इसमें क्या यूज़ करूँगा? प्रोवाइडर यूज़ करूँगा। ठीक है? प्रोवाइडर। प्रोवाइडर में क्या देते हैं? स्टोर देते हैं हम लोग, और स्टोर के अंदर हम लोग स्टोर दे देते हैं। और स्टोर को देखो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। सॉरी, गिटहब को फाइल सजेशन नहीं चाहिए भाई मेरे को। यहाँ पर मैं स्टोर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखो ये STORE, और मैं यहाँ पे वापस नीचे जाता हूँ, और जो मेरा प्रोवाइडर है उसको वापस से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे को क्लोज करना था। सॉरी, दैट वाज माय मिस्टेक। ओके, इतना कर लिया हमने। तो हम लोगों ने देखो अभी तक स्लाइसेस बना ली, ठीक है? लोकल स्टोरेज में हम लोगों ने फंक्शंस बना लिए, स्टोर बना लिए, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं किया हमने अभी तक, लेकिन हमने काफ़ी काम कर लिया। अभी बस हमें इसको किससे लिंक करना है, हम लोग को इससे जो यूजर्स है, लॉगिन्स है, इनसे लिंक करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लॉगिन में जाऊँगा मैं, ठीक है? अभी मेरे को क्या करना है कि जब भी मेरा यूज़र लॉगिन करे, ठीक है? जब भी मेरा यूज़र क्या करे, लॉगिन करे, तो मेरे को सबसे पहले उसको क्या करना है, स्टोर कराना होगा अ, उसके लोकल स्टोरेज में, ठीक है? लोकल स्टोरेज में स्टोर कराऊँगा, तो उससे मेरे को ये पता रहेगा कि मेरे यूज़र ने क्या कर रखा है, लॉगिन कर रखा है। ठीक है, लोकल स्टोरेज को मैं किसके थ्रू एक्सेस करूँगा? लोकल स्टोरेज को मैं एक्सेस करूँगा रिडक्स के थ्रू। मैं डायरेक्टली लोकल स्टोरेज यूज़ नहीं करूँगा। मैं रिडक्स के थ्रू इसलिए एक्सेस करूँगा क्योंकि मेरे को स्टेट मैनेजमेंट करनी है। ठीक है? ये आप बात समझ लेना, ठीक है? और इसके बाद जो मेरे को चीज़ करनी होती है, वो क्या करना होता है कि मैं अभी क्या करूँगा कि जब भी मेरा यूज़र लॉगिन कर रहा है, ठीक है? सबसे पहली मेन चीज़ मैं क्या करूँगा कि हम लोग को कैसे ये फंक्शन कॉल करना है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक हुक यूज़ कर लूँगा, डिस्पैच, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। डिस्पैच हुक यूज़ करते हैं हम लोग, डिस्पैच हुक यूज़ करते हैं, ठीक है? उसका नाम मैंने डिस्पैच दे रखा है, ठीक है? यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, वैसे डिस्पैच यूज़ करोगे तो थोड़ा सा सिमिलर रहेगा नेम। तो डिस्पैच दे रखा है मैंने। अब इस डिस्पैच हुक को क्या करते हैं हम लोग कि इस डिस्पैच हुक के लिए अब हम लोग डिस्पैच कब करेंगे, जब हम लोग का यूज़र जो है सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही सक्सेसफुली लॉग्ड इन होगा, ठीक है? तो जैसे ही सक्सेसफुली लॉग्ड इन होगा तो हम लोग को क्या करना है, डिस्पैच करना होगा, ठीक है? लेकिन हमें कब डिस्पैच करना है, सबसे मेन चीज़ ये है। तो डिस्पैच हम करेंगे जब टाइम आउट हम लोग सीधे लॉगिन पेज पे जाएंगे, ठीक है? तो मैं देखो यहाँ पे देखो टाइप लिख रखा है, सेट यूजर पेलोड रेस्ट डॉट डेटा, पर मैं ऐसे नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को डायरेक्टली क्या करना है, डिस्पैच करूँगा मैं, ठीक है? अब डिस्पैच के अंदर मेरे को क्या देना होगा, डिस्पैच के अंदर मेरे को देना है सेट यूजर, ठीक है? सेट यूजर में मैं क्या दूंगा, रेस्ट डॉट डेटा, ठीक है? अभी आपको समझ नहीं आया होगा कि मैंने एक्चुअली किया क्या, ठीक है? देखो यहाँ पर आप देखो, जो टाइप है, देखो अपने आप टाइप डिफाइन हो गया, यूजर डॉट यूजर स्लैश सेट यूजर, और पेलोड क्या है, एनी, और पेलोड में मैं क्या दे रहा हूँ ऑलरेडी, रेस्ट डॉट डेटा। तो आपको ये चीज बिल्कुल ही समझ में आ जानी चाहिए यहाँ पर कि एक्चुअली यहाँ पे ये मैंने किया क्या है। देखो, कॉलिंग द रिडक्स एक्शन सेंटर विद एन आर्गुमेंट विल रिटर्न अ पेलोड एक्शन ऑफ टाइप टी विद अ पेलोड ऑफ पी। तो अभी देखो मैंने जब टाइप इसमें डिफाइन नहीं किया, मैं टाइप डिफाइन कर सकता हूँ, मेरे को पता है मैं टाइप डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगा।
क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली ही टाइप ले ले उसका, जो भी मेरे को एक्शन वहाँ पे कॉल करना है, ठीक है? और पेलोड जो है वो मैं पेलोड में मैंने रेस्ट डॉट डेटा दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है? तो इतना समझ में आ गया आपका डिस्पैच सेट यूजर में मतलब हो जाएगा, तो मेरा यूजर जो है वो सेट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है? और मैंने ये चीज़ कर ली, तो मैं अभी आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि अगर मेरा इसमें स्टोर्ड हो तो मैं इसको डिलीट करूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैंने स्टोर कर रखा है शायद, ठीक है? तो मैं अगर एप्लीकेशन में जाऊँ और यूज़र है, हाँ ओके, यूज़र है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? तो यूज़र को जैसे ही मैंने डिलीट किया, अभी आपको दो चीज़ें देखनी होंगी, ठीक है? तो अभी आप देखते हैं ना कि ये मेरा जो भी है लोकल स्टोरेज है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो आप, लोकल स्टोरेज है ये, ठीक है? 3000। अभी मेरा यहाँ पे कुछ भी स्टोर नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं गया लॉगिन पेज पे जाता हूँ सीधे मैं, लॉगिन पेज पे जाता हूँ, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, ये वाला यूज़र को लॉगिन करता हूँ, एडमिन 123 एट द रेट, ओके, यही है ना? अगर मैं इसको लॉगिन करूँ, रीडिंग डेटा अनडिफाइंड, ये कहाँ से आ रहा है इशू? ओके, हम लोग देख लेते हैं वैसे एक्चुअली है क्या ये। कहाँ पे है ये हम लोग का एरर? ओके, नेटवर्क एरर आ रहा है क्योंकि हमने शायद जो बैकएंड है अपना वो नहीं चला रखा है। तो मैं बैकएंड वापस से क्या करता हूँ, मैं चला देता हूँ बैकएंड को, ओके। हो जाती है कभी कभार गलतियाँ। अभी भी नहीं चला, ऐसा क्यों भाई? गुस्सा है क्या मेरे पे? तो देखो सर्विस जो है मेरी वो अप एंड रनिंग हो गई है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा कि मैं वापस से रिक्वेस्ट भेजूंगा यहाँ से, अभी मैं इसको वापस से कट करता हूँ, तो मैं वापस से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ठीक है? तो देखो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, रिडायरेक्टिंग टू होम पेज आ रहा है, ठीक है? तो जैसे ही होम पेज जाएगा, तो अनडिफाइंड इज नॉट अ वैलिड जेसन। अब ये क्यों एरर आ रहा है ऐसा? जेसन डॉट पार्स में से एरर आ रहा है मेरा। ओके, हम लोग देखते हैं पहले कि हम लोगों का एक्चुअली स्टोर क्या हुआ है। तो देखो यहाँ पे अनडिफाइंड स्टोर हो रहा है, ठीक है? तो मेरे को नहीं लगता है कि हमने कुछ सही स्टोर कर रखा है, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा। मेरे को एक्चुअली रेस्ट डॉट डेटा देना है। यहाँ पर क्या देना है, मेरे को डायरेक्टली रेस्ट देना है, ठीक है? रेस्ट डॉट डेटा, क्योंकि एक्चुअली कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो मेरी ये मिस्टेक थी रेस्ट डॉट डेटा देकर, क्योंकि मैंने शायद कंसोल लॉग नहीं देखा उसका। तो मैं वापस से रिफ्रेश करूंगा इस पेज को, ठीक है? और देखो यहाँ पे वापस से वही चीज़ आएगी, क्योंकि वो बार बार वो जो हम लोग का एक्शन है, वो जो हम लोग का स्टेट मैनेजमेंट है, वो बार बार उसको गेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो इस वजह से ये इशू आ रहा है। और अब देखो नहीं आएगा, जैसे मैंने उसको डिलीट किया, अगर मैं वापस से इसको लॉगिन करूँ admin123 @ ठीक है? और देखो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, तो मतलब मेरा जो भी यूज़र है वो स्टोर्ड हो गया है। मतलब ये मार्शल तो हार्ड कोडेड है, ठीक है? ये मत समझना कि ये मतलब हार्ड कोडेड नहीं है। तो मैं इसको अभी क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ। मैं आपको मैं अभी दिखाता हूँ, जो हमारा एप्लीकेशन में जाकर, एप्लीकेशन में जाओ, आपको लोकल स्टोरेज देखनी है तो लोकल स्टोरेज में जाओगे, यहाँ पे तो लोकल होस्ट दिखेगा 3000। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने क्या स्टोर करा दिया, हम लोगों ने पूरा यूजर स्टोर करा दिया यहाँ पे देखो, जो कि एक ऑब्जेक्ट टाइप है, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो ये एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर्ड है, ओके। अब ये मत समझना कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट नहीं है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट है, लेकिन ये यहाँ पे जब भी दिखता है तो यहाँ पे पार्स होकर दिखता है, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट टाइप एप्लीकेंट है, ईमेल ये है, आईडी ये है, नेम ये है, और ये सारी चीजें, पासवर्ड जो ये है। अभी हम लोग पासवर्ड भी मंगा रहे हैं, लेकिन मैं पासवर्ड को क्या कर दूंगा, नल कर दूंगा जब यहाँ पर मैं भेजूंगा बैकएंड से, तो ठीक है, वो चीज को भी मैं ध्यान रखूंगा। और अभी के लिए आप समझ सकते हो कि हम लोग का जो ये है ये वर्क कर रहा है, ठीक है? तो इसके अलावा भी देखो हम लोग को क्या चीजें करनी है। मैंने आपको बताया था कि एक मैंने ओवरले लगा रखा था। ओवरले कब लगा रखा था? जब मेरा लॉगिन हो रहा है यूजर, ठीक है? जो यूजर लॉगिन हो रहा है, पर उसके लिए भी मैं अभी थोड़ा सा होल्ड पे डालता हूँ चीजें। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जो मेरा ये लॉगआउट का सिस्टम है इसको भी इम्प्लीमेंट करूंगा, ठीक है? और लॉगआउट का सिस्टम इम्प्लीमेंट कैसे करना है मेरे को डायरेक्टली जाना है, जो मेरा हेडर है, ठीक है? हेडर में गया मैं, और हेडर में जाके प्रोफाइल मेन्यू में गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेन्यू डॉट क्या आप लोगों का मेन्यू डॉट आइटम है यहाँ पर, ये है डार्क मोड, ओके। देख सकते हो आप यहाँ पे मेन्यू डॉट आइटम में
लॉग आउट दिया हुआ है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ऑन क्लिक लगाऊंगा। ऑन क्लिक पे मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक पे ऑन क्लिक पे मेरे को करना है हैंडल लॉग आउट। ओके, ये फंक्शन बना लिया मैंने। और इसको जस्ट मैं ऊपर क्या करूँगा, हैंडल करूँगा। तो कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट ये बना लिया। और इसमें मैं क्या करूँगा, हैंडल लॉग आउट में मैं लॉग्ड आउट अभी प्रिंट करा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रिंट नहीं करूँगा। मैं डायरेक्टली जो काम करना है मैं वो सीधे करूँगा, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो हैंडल लॉग आउट में मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से डिस्पैच करूँगा। क्या चीज़ डिस्पैच करूँगा मैं, सबसे मेन चीज़ डिस्पैच करनी है वो हमें हमें करनी है डिस्पैच यहाँ से, जो क्या बोलते हैं, रिमूव यूजर को। ठीक है, कॉन्स्ट ओपन नहीं करना है, डिस्पैच। डिस्पैच यहाँ पर भी यूज करेंगे हम लोग, डिस्पैच होती यूज करेंगे। और यूज डिस्पोज को, डिस्पैच को क्या करूंगा मैं इंपोर्ट कर लूंगा। और जैसे ही हैंडल लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, मेरे को क्या करना है, डिस्पैच डिस्पैच करना है। डिस्पैच करूंगा मैं क्या चीज, रिमूव यूजर। ठीक है, रिमूव यूजर को मैंने जैसे ही डिस्पैच करूंगा, वो अपने आप क्या हो जाएगा, रिमूव कर देगा यूजर को। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप टाइप क्या आ रहा है, यूजर स्लैश रिमूव यूजर। ठीक है, देख सकते हो आप ये चीजें। आपको मतलब होवर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। रिमूव यूजर देखो आप, टाइप क्या है इसका, यूजर यूजर स्लैश रिमूव यूजर। और पेलोड क्या है, अनडिफाइंड। पेलोड को कि हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वॉइड है। ठीक है, एक टाइप से समझ सकते हो, तो अनडिफाइंड आएगा वो वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों ने अगर ये कर दिया हैंडल लॉग आउट, और हैंडल लॉग आउट को वहाँ पे कर रखा है, तो रिमूव यूजर कर देगा वो हमारा। कैसे, तो अभी अभी आपको मैं अगर दिखा दूं यहाँ पे स्टेट में, तो यहाँ पर देख सकते हो रिफ्रेश करने पर भी हम लोग का यूजर अभी भी है। और जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे लॉग आउट क्लिक किया, तो अगर मैं वापस से यहाँ पे जाऊँ और इसको वापस से रिफ्रेश करूँ, तो देखो यहाँ पे ही गायब हो गया, है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हम लोग का एक्चुअली यहाँ पे वर्क कैसे हो रहा है। और मैं अभी क्या करूँगा कि जब मेरा लॉगिन नहीं है यूज़र, तो हम मेरे को, आपको ये समझ में आ गया कि मेरे को यहाँ से एक्शन से कैसे चेंज करना है। पर मैं कैसे, जो भी मेरा स्टोर्ड है एक्शन, जो भी मेरा डेटा स्टोर्ड है, उसको कैसे हम लोग गेट करेंगे। ठीक है, तो उसको गेट करने के लिए हम लोग के पास तरीका होता है। एक नॉर्मल सा हुक है उसके लिए भी, रिडक्स का ही हुक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूज़र ले लूँगा नाम इसका। और यूज़र के लिए मैं जेसन डॉट पार्स नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इससे मेरा स्टेट अपडेट नहीं होगा बार बार। स्टेट अपडेट करना है जब मेरा कुछ भी चेंज हो विदाउट रिफ्रेशिंग, तो मेरे को ये करना पड़ेगा, यूज सेलेक्टर हुक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये रिएक्ट रिडक्स का हुक है। ठीक है, और इसमें क्या आता है, स्टेट स्टेट लेते हैं। ये जो पर रहेगा, यूज सेलेक्टर स्टेट देता है हमें। और स्टेट में से हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग को स्टोर में से स्टेट ला के देता है। और स्टेट में से हम लोग को किसकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, स्टेट डॉट यूजर की स्टेट सेलेक्ट करनी है। तो जो स्टेट डॉट यूजर में क्या आएगा हम लोग का, स्टेट डॉट यूजर में आएगा हम लोग का ये चीज, इनिशियल स्टेट। ठीक है, और जब अपडेट हो जाएगी तो वो जो अपडेटेड स्टेट होगी वो आएगी वहाँ पे हम लोग का। ठीक है, जो हम लोग का ये स्टेट आपको दिख रही है यहाँ पे, जो स्टेट है ना, यही चीज हमें वहाँ पर शो होगी। ठीक है, तो ये यूजर से मैंने स्टेट ले लिया। अभी मैं क्या करूँगा कि जब भी मेरा ये स्टेट आ रहा है, ठीक है, तो इस वाले केस में मैं यहाँ पे जो नेम है वो चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मार्शल आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा अभी के लिए, जो मेरा यूजर है, यूजर डॉट नेम। ठीक है, यूजर डॉट नेम ही था एक्चुअली। तो वही चीज मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, मैं इसको दे दूंगा यहाँ पे। इसके बाद मैं जाऊंगा हेडर में। ठीक है, हेडर में क्या है कि हेडर में प्रोफाइल मेन्यू मेरे को नहीं शो करना है। और सेम मैं यहाँ पर भी यूज करूंगा। तो कॉन्स्ट यूजर, ठीक है, इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर। ठीक है, तो देखो आप यूज सेलेक्टर में मेरा जो सेम लाइन है वो आ गई वापस से। यूज सेलेक्टर हुक को वापस से मैं अगर इंपोर्ट करूँ, तो आई थिंक ऑलरेडी इंपोर्टेड है। ठीक है, तो अभी मैं हेडर में क्या है, मेरे को क्या चीज़ देखनी पड़ेगी। तो अगर यूज़र है, अगर यूज़र है तो क्या रिटर्न कर दो, प्रोफाइल मेन्यू। ओके, अगर यूज़र है तो प्रोफाइल मेन्यू को रिटर्न करो। और अगर यूज़र नहीं है तो मेरे को क्या रिटर्न करना होगा एक्चुअली, मेरे को रिटर्न करना होगा नॉर्मल सा जो है, एक दूसरी चीज़ रिटर्न करूँगा। एक नॉर्मल सा लिंक रिटर्न करूंगा। हाँ, लिंक ही कुछ रिटर्न करूंगा, लेकिन एक्चुअली लिंक को मैं क्या कर सकता हूँ, लिंक की जगह एक बटन होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ वो होनी चाहिए।
तो एंड नहीं लगाऊंगा मैं, एंड की जगह मैं लगाऊंगा टर्नरी ऑपरेटर। और अगर यूज़र है तो प्रोफाइल मेन्यू शो करो। अदरवाइज क्या शो करना है मेरे को, मैं एक लिंक करके वो बना लूंगा, ठीक है। अब लिंक के अंदर मेरे को देखो क्या चीज़ें शो करनी होंगी, लिंक के अंदर मेरे को देना पड़ेगा टू, ठीक है। और ये मेरे हिसाब से ऑलरेडी इम्पोर्टेड है, तो टू देना होगा। टू में मेरे को क्या देना है, जब भी मैं लिंक दूं तो यहाँ पे मेरे को देना है लॉगिन की लिंक, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लॉगिन की लिंक दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा मेरे को क्या करना है, इसके अंदर मेरे को क्या चीज़ें देनी होंगी, अ, इसके अंदर मेरे को देना है एक बटन, ठीक है। तो इसके अंदर मैं दूंगा बटन, ठीक है। बटन भी कौन सा यूज़ करूंगा, मैं मेंटिन का यूज़ कर रहा हूँ बटन, तो मेंटिन कोड से मैं वो कर लूंगा। और इसका वेरिएंट रहेगा सबटल टाइप का, ठीक है। और जो कलर रहेगा वो रहेगा ब्राइट सन 0.4, ठीक है। ये कलर रहेगा इसका। तो मेरे हिसाब से इसमें मेरे को और कोई ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा। और इसका जो नाम रहेगा मैं यहाँ पे दे दूंगा लॉगिन, मतलब इसका जो टेक्स्ट रहेगा अंदर का। और अगर मैं अभी जाऊँ वापस से यहाँ पर, तो देख सकते हो अभी के लिए हम लोग के पास क्या आ रहा है, लॉगिन आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यही चीज़ हमें करनी थी यहाँ पे। अभी के लिए लॉगिन आ रहा है, तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा लॉगिन पे, तो मेरा लॉगिन पे चला जाऊंगा मैं, क्योंकि अभी लॉगिन नहीं है। अब मैं वापस से लॉगिन करता हूँ, ठीक है, admin123@। तो मैं वापस से क्या कर ले रहा हूँ, लॉगिन हो गया, ठीक है। अभी लॉगिन सक्सेसफुल हो गया और रिडायरेक्टिंग टू होम पेज आ रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो ये चीज़ हो गई हमारी। उसको मेरे को क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने होवर कर रखा था उस पर। तो यहाँ पे देखो मार्शल लेके आ रहा है और ये चीज़ आ रही है। और वापस से मैं दोबारा से लॉग आउट करूंगा, देखो तुरंत चेंज हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था उस टाइम। जैसे मैंने अभी आपको देखा, मैंने कुछ पेज रिफ्रेश नहीं किया, डायरेक्टली चेंज हो गया। और मैं अगर यहाँ पर जाऊँ और मैं क्या करता हूँ, जो मेरी स्लाइस है, यूजर स्लाइस, ठीक है। इसमें रिमूव यूजर की जगह, रिमूव यूजर के बाद में रिटर्न स्टेट करूंगा ही नहीं, ठीक है। जब मैं रिटर्न स्टेट नहीं करूंगा रिमूव यूजर में, मतलब मैं लॉग ऑन लॉग आउट के टाइम यूजर को जो है स्टेट रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लॉग इन के टाइम कर रहा हूँ, ठीक है। एडमिन 123@। तो मैं अगर लॉग इन करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो लॉग इन करने के बाद देखो कुछ मेरा अभी यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं इसको डायरेक्टली लॉग आउट करता हूँ, तो देखना लॉग आउट हो चुका है मेरा। मेरा जो यहाँ से यूज़र है, देखो यहाँ पे अभी मैं दिखाऊँ एप्लीकेशन में जाकर, तो देखो यहाँ पे अब डिलीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली अपडेट नहीं हुआ जब तक मैं रिफ्रेश नहीं करूंगा, ठीक है। देखो रिफ्रेश करने के बाद अपडेट हो रहा है। तो ये चीज़ को देखो अभी मैं फिर से आपको करके दिखाऊंगा। अगर मैं अब रिटर्न स्टेट कर दूँ, ठीक है, तो आप अभी आप चेंजेस देखना, ठीक है। सबसे मेन चीज़, मैं यहाँ पे लॉगिन पे जाऊँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, ये डालता हूँ। और दूसरा admin123@, ठीक है। अगर ये मैं करूँगा तो देखो कुछ लॉगिन सक्सेसफुल आ रहा है, ठीक है, रिडायरेक्टिंग टू होम पेज। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आ गया। अब मैं अगर लॉग आउट करूंगा तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली चेंज हो गया और पेज भी लोड नहीं हुआ है, ठीक है। सीधी सीधी बात ये है। तो हम लोग मेरे हिसाब से देखो ये काफ़ी बढ़िया सी चीज़ है। आपको ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी यहाँ पर, ओके। और दूसरी चीज़, मैं ये सेटिंग वाला आइकन हटा दूंगा, ठीक है। जो बेकार लग रहा है मेरे को, ये सेटिंग वाला आइकन लग रहा है, ठीक है। 100 पे ही रखना है मेरे को, मैं गलत कर रहा हूँ बार बार। तो ये सेटिंग वाला आइकन हटाऊंगा मैं सबसे पहले जाकर यहाँ से। तो मैं हेडर में जाता हूँ और वापस से मैं इसको क्या करूँगा, कमेंट कर दूंगा अभी के लिए। हटाऊंगा तो नहीं, ठीक है, कमेंट कर देता हूँ इसको। और मेरे को लगता है कि बाकी सब कुछ ठीक है वैसे अभी के लिए, ठीक है। अगर मैं लॉगिन पे जाऊँ और तो मेरे को बस एक क्या है, लोडर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो लोडर लगाने के लिए मेरे को देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी लोडर लगाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पे हम लोग। कहाँ पे बनाएंगे, लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है। लॉगिन वाले पेज पे हम लोग वेरिएबल बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर बना लूंगा एक कॉन्स्ट लोडिंग, सेट लोडिंग, और यूज स्टेट क्या कर दूंगा, फॉल्स, ओके। तो देखो मैंने लोडिंग का वेरिएबल बना लिया है, ठीक है, स्टेट वेरिएबल। और मैं इसको लोडिंग को कब ऑन करूंगा, जैसे ही मैं क्या करूंगा, फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। हैंडल सबमिट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेट लोडिंग को क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, ठीक है। सेट लोडिंग को क्या कर दूंगा, ट्रू सेट कर दूंगा, ओके। जैसे ही सेट लोडिंग को ट्रू सेट करूंगा, मतलब क्या हो जाएगा कि वो लोड होने लग गया है। और जब वैलिड केस रहेगा मेरा यहाँ पर डिस्पैच करने से पहले,
ठीक है, मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर नहीं फॉल्स कर दूंगा, यहाँ पर फॉल्स करूंगा, सेट लोडिंग फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, सेट लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा यहाँ पर। और अदरवाइज टाइम आउट में मैं फॉल्स कर रहा हूँ, ये चीज़ का ध्यान रखना आप। नहीं तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, जैसे ही मेरे पास एरर आती है तो मैं तुरंत सेट लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ ये सारी चीज़ें हो गई। अभी मेरे को देखो इसके बाद अभी मैं आपको अगर करके दिखाऊं तो उससे पहले भी मेरे को एक जो बटन है हम लोग का, उसमें भी लोडिंग स्टेट डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं लोडिंग डाल दूँ, लोडिंग किसके बेसिस पे डालनी है मेरे को, लोडिंग के बेसिस पे। ठीक है, लोडिंग वैल्यू वेरिएबल के बेसिस पे। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे अभी जाऊँ वापस से, तो अगर मैं कुछ भी डाल दूँ गरम से गरम, देखो यहाँ पे लोड हो रहा था। ठीक है, मतलब हो नहीं पाया। मैं वापस से करता हूँ यहाँ पर, और एडमिन 123 इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहा है। ओके, अरे नहीं, ठीक है, ये हो गया। देखो अभी ये हो गया। देखो लॉग इन पे ही है। अभी मैं इस पे दोबारा से क्लिक नहीं कर सकता हूँ। मैं इससे पहले क्या कर सकता था, दोबारा से क्लिक कर सकता था। ठीक है, तो मैं वापस से क्या करता हूँ, इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, लॉग आउट करते ही ये वाले लॉगिन वाले पेज पे चला जाता हूँ मैं। इसके बाद देखो मेरे को क्या करना है, जब भी मेरा ये हो रहा है तो मेरे को यहाँ पर भी लोडर दिखाना है। ठीक है, तो उस लोडर को दिखाने के लिए मैं जाता हूँ मेंटेन पे, और मेंटेन में आपको दिखाता हूँ ओवरले। ठीक है, तो जो ये ओवरले है, ये ओवरले आप देख सकते हो। एक्चुअली ओवर नहीं, लोडिंग ओवरले देखना है हमें। ठीक है, तो लोडिंग ओवरले जब टॉगल टॉगल करूंगा तो देखो कुछ ऐसा लोडिंग आ रहा है। ठीक है, इसमें भी टाइप है, देखो यहाँ पर जैसे कि एक बार्स वाला है। ठीक है, और भी सारी चीजें हैं बार के अलावा भी, मतलब ऐसे है, डॉट्स भी हैं। तो ठीक है, लेकिन हम लोग को कौन सा यूज करेंगे, हम लोग ये बार वाला यूज करेंगे। तो मैं ये लोडिंग ओवरले वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से मैं क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, और इसको लेके जाता हूँ अपने एप्लीकेशन में। और इस वाले डिव के अंदर मैं यहाँ पे इसको पेश कर दूंगा। ठीक है, और विजुअल की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे लोडिंग, कि जब लोडिंग हो रहा हो तो शो कराओ उसको। ठीक है, ओवरले यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, और पिंक की जगह कलर में क्या कर दूंगा, ब्राइट सन 0.4। ठीक है, कुछ ऐसा दे दूंगा मैं इसको। ओके, तो मेरे हिसाब से इतना सही है काफ़ी। ओके, तो उसके बाद अगर मैं इसको सेव करूं, और अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ठीक है, मैं वापस से क्या करता हूँ, चंद्र एडमिन 123 करता हूँ, और लॉगिन करता हूँ। तो देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर गया तो वापस से सब सही हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, और बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दी, और काफ़ी अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस भी मिलता है इससे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहता है लोडर को। और हम लोग बाद में शायद जब हम लोग प्रॉपर एप्लीकेशन हमारा बन जाएगा, तो उसके बाद शायद हम लोग स्केलेटन भी यूज़ करें, क्योंकि जब हम लोग इसको होस्ट करेंगे तो उस टाइम स्केलेटन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। स्केलेटन मतलब जो आपको वाइट वाइट ऑब्जेक्ट दिखता होगा जब भी लोड होता है, तो आपने देखा होगा यूट्यूब में, लिंक्डइन पे काफ़ी जगह दिखता होगा, उसको बोलते हैं स्केलेटन। आपको मैं यहाँ पर भी दिखाता हूँ एक्चुअली स्केलेटन होता क्या है। ठीक है, स्केलेटन पे अगर मैं चाहूँ, यहाँ से सर्च करता हूँ स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन पे देखो जाऊँ मैं, तो देखो जो ये वाला है ना, ऐसा एलिमेंट होता है, इसको स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला देखो स्केलेटन बोलते हैं इसको, ऐसे एनिमेट होता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे डेटा लोड होने वाला है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है स्केलेटन, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने लॉगिन वाले में कर लिया, अब हम लोग को यही चीज़ सेम साइन अप वाले में करनी है। किसकी केसेस में करनी है साइन अप वाले में, साइन अप वाले में हमें क्या करना है मेनली, देखो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हम लोग को उसमें फिक्स करनी होगी। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज़ है, अच्छा देखो यहाँ पे एक तो एरर है, यहाँ पे जो मेरे को एरर नोटिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो एरर नोटिफिकेशन कर दी मैंने सबसे पहले तो। और अगर मैं अभी जाऊँ, क्या कहते हैं इसमें, तो हैंडल सबमिट दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एक सबसे पहले लोडिंग करके वेरिएबल बना दूंगा। इससे मेरे को वो चीज़ नहीं हैंडल करनी है, क्या बोलते हैं, डिस्पैच या वो कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो लोडिंग करके एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं। अ, अच्छा, ये मैंने बाहर बना रखा है क्या, नहीं नहीं, साइन अप के अंदर ही बना रखा है। अच्छा, वो फंक्शन था एक्चुअली। तो कॉन्स्ट लोडिंग करके एक वेरिएबल बनाऊंगा, सेट लोडिंग करके फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, उसको मैं, और जैसे ही मेरा हैंडल सबमिट के अंदर जाए, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सेट लोडिंग को क्या करना है, ट्रू करना है। ठीक है, ट्रू करना है। अब हम लोग को हैंडल सबमिट के अंदर जाके नहीं करना है, हमें एक्चुअली यहाँ पर करना होगा जब हम लोग का ये फॉर्म वैलिड हो। ठीक है, वैलिड हो तभी हम लोग इसको ट्रू करेंगे सेट। और जैसे ही हम लोग का ये इसके अंदर जाएगा,
तो यहाँ पर हम लोग अगर इसके अंदर आएगा तो यहाँ पे सेट लोडिंग को क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग फॉल्स सेट कर देंगे, ठीक है। और यही सेम चीज़ हम लोग करेंगे कहाँ पे, एरर के केस में। ओके, सेम चीज़ हम लोग करेंगे एरर के केस में। अब मैंने इसके अंदर क्यों दिया, इसका एक रीज़न है, मैं आपको अभी इसको यहाँ के बदले बाहर देके भी दिखा दूंगा। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार। चलो पहले मैं बाहर ही करके दिखाता हूँ। तो बाहर अगर करूँगा मैं, तो यहाँ पर एक चीज़ देखना आप, इसका कॉर्नर केस है। मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, वापस से लॉगिन पे जाता हूँ, वापस से जाता हूँ मैं साइन अप पे। ठीक है, तो मैं अगर मैं इस पे डायरेक्टली साइन अप पे क्लिक कर दूंगा। ओके, मैंने अभी लोडिंग वाली स्टेट नहीं डाली है इसमें, तो लोडिंग वाली स्टेट डालनी पड़ेगी मेरे को सबसे पहले तो। तो लोडिंग को मेरे को क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू लोडिंग। ठीक है, कुछ ऐसा दे दूंगा मैं। और अगर मैं यहाँ पे बटन के बाद जाऊँ, फिर से रिफ्रेश करूँ मैं इसको, तो मैं अगर इस पर साइन अप पे क्लिक करता हूँ, देखो ये लोड होता ही रहेगा। फिर मैं इसको कुछ भी भरता रहूँ, यहाँ पे कुछ भी करता रहूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, क्योंकि ये हम लोगों ने कहाँ पे स्टोर करा दिया है। मैं बताता हूँ आपको। जब मैंने एक चीज यहाँ पर करा दी स्टोर, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है, ट्रू कर दिया है सेट। ठीक है, अगर हम लोग का फॉर्म ही वैलिड नहीं हुआ तो वो इस वाले इफ लूप के अंदर आएगा ही नहीं। इफ लूप के अंदर नहीं आया तो वो कभी फॉल्स होगा ही नहीं। ठीक है, ओके। तो अभी मेरे को क्या करना होगा, कि मेरे को एक चीज, सबसे मेन चीज जो करनी है वो क्या करनी है, कि इस वाले को जो लोडिंग है वो मेरे को ट्रू कब करनी होगी, जब मेरा फॉर्म क्या हो, वैलिड हो। ठीक है, और मेरे को सेम किसके केस में करना है, लॉगिन के केस में भी करना होगा। ठीक है, तो मेरा जो सेट लोडिंग है, हैंडल सबमिट की जगह नहीं, मेरे को इसके अंदर वैलिड जब हो जाए उसके अंदर मेरे को ट्रू सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक कॉर्नर केस हम लोगों ने कैच कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग को सेट लोडिंग फॉल्स कर दी, यहाँ पर भी सेट लोडिंग फॉल्स कर दी। अब मैं इसमें भी एक क्या बनाऊंगा, लोडिंग ओवरले बनाऊंगा। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से ही कॉपी करूंगा, लॉगिन वाले में से ही। लोडिंग ओवरले मिल गया यहाँ पे, लोडिंग ओवरले। इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, साइन अप पे जाता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। लोडिंग ओवरले को कर लूंगा मैं इंपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर जाके मैं क्या कर दूंगा, ऐसे और ऐसे और ऐसे कर दूंगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे कर लिया मैंने, और यहाँ पर भी लोडिंग दे दिया है, सेम चीज। ओके, तो मैं अगर यहाँ पर अभी करूँ तो देखो ये मेरा कुछ यहाँ पर दिख रहा है लोडिंग होता हुआ, तो मेरे को यहाँ पर चाहिए ही नहीं। मेरे को चाहिए कहाँ पर, मेरे को चाहिए थोड़ा सा राइट साइड में। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्लास नेम दे देता हूँ मैं, और ट्रांसलेट कर देता हूँ एक्स एक्सेस पे। ट्रांसलेट एक्स डिवाइड बाई टू, इतने पे ट्रांसलेट कर दूंगा। ट्रांसलेट करने का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा और इधर खिसक जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो आप इस वाले इसमें आ रहा है। ठीक है, तो मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ, और अगर मैं अभी साइन अप पे क्लिक करूंगा, देखो नहीं आएगा लोड अप। तो मेरे को यहाँ पे मार्शल दे देता हूँ, और कुछ ऐसे HMM ऐसे दे देता हूँ। और पासवर्ड में मेरे को देना पड़ेगा एडमिन 123 दे देता हूँ। और सेम चीज़ें मैं उठा के यहाँ पे पासवर्ड को भी कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखो साइन अप पे क्लिक किया, देखो मेरा लोडिंग लोडर आ रहा है, और जैसे ही इधर जाऊंगा तो ये लोडर हट जाएगा। ठीक है, देख सकते हो आप, और ये यहाँ पर मेरा आ गया। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया ये चीज़ वर्क कर रही है अभी के लिए, और मेरा लॉगिन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी देखो इसके बाद मेरे को आपको मैं एक और कॉर्नर केस दिखाऊंगा। ठीक है, अब वो कॉर्नर केस क्या है एक्चुअली, एडमिन 123 तो ये देखो आपको लॉगिन वाले केस में बहुत सारे कॉर्नर केसेस देखने को मिलते हैं। इस वजह से मैं 1 घंटे से सिर्फ यही कर रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। ओके, तो देखो यहाँ पे भी मेरा यूजर लॉगिन है, लेकिन ठीक है, मैं अगर वापस से उसी राउट पे जाना चाहूँ, लॉगिन करना चाहूँ, तो मैं लॉगिन कर सकता हूँ, साइन अप कर सकता हूँ। लेकिन एक एक्चुअल एप्लीकेशन में ऐसा होता नहीं है कि अगर मैं लॉगिन हूँ तो मैं लॉग्ड इन हूँ ऑलरेडी, तो मैं फिर से दोबारा से लॉगिन करने का ऑप्शन मिले, जब तक मैं लॉग आउट ना करूँ। जब तक मैं लॉग आउट नहीं करूंगा तब तक मेरे को दोबारा से लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, सीधी सीधी बात ये होती है उसमें। तो इस वाले केस के लिए हम लोग को देखो क्या करना है, हम लोग को इस केस के लिए करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो हम लोग का राउटर है उसमें एक चेंजेस ला सकते हैं हम लोग। तो एक्चुअली राउटर हम लोगों ने अभी तक कहाँ रख रखा था, app.tsx में रख रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउजर राउटर यहाँ पर है। ठीक है, जो ब्राउजर राउटर है हम लोग का, वो यहाँ पर है। तो मैं इस वाले को क्या कर सकता हूँ, यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है, ब्राउजर राउटर को मैं क्या करूँगा, देखो ये ब्राउजर राउटर जो हम लोग का है ये। ठीक है, इस वाले ब्राउजर राउटर को यहाँ से हटाऊंगा, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से कट करूँगा, और मैं कोई एक नया कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है, मैं अभी पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, अभी के लिए।
और इस वाले का एक पेजेस के अंदर ही चलो बना लेता हूँ एक कंपोनेंट। न्यू फाइल बनाता हूँ। क्या बनाऊंगा मैं? ऐप ब्राउज डॉट टी एस एक्स। ठीक है, ये बना लिया मैंने। और इसमें बना दूंगा कॉन्स्ट ऐप ब्राउज इक्वल्स टू ये, और ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, और मैं इंपोर्ट भी वहां से ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इतने सारे इंपोर्ट हैं। मैं इंपोर्ट करते करते थक जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से इंपोर्ट करना है, यहाँ से इंपोर्ट करना है प्रोफाइल पेज से लेके फाइंड जॉब होम पेज। ठीक है, यहाँ तक मेरे को क्या करना होगा, कट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। और सॉरी, कट कट करने की जगह कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से। और वापस से जाता हूँ ऐप राउट्स में। ठीक है, और सबसे ऊपर मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और अबे यार मेरे को दिमाग खराब हो गया मेरा। अभी आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा हो कि एक्चुअली मैंने ऐसा किया क्यों है। ठीक है, मैंने एक अलग से ऐप राउट्स बनाया क्यों है। ठीक है, इसका मैं अभी आपको एक रीज़न समझा देता हूँ कि जब भी मैं मतलब इसमें क्या करूँगा कि मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि राउटिंग में भी कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग। कैसे लगा सकते हैं? जैसे लेट्स सी मेरा एलिमेंट है वो क्या रेंडर करना है जब साइन अप वाले राउट पे जाए, तो यहाँ पे मैं कंडीशन क्या सेट करूंगा। मैं पहले सबसे पहले यहाँ पे तो यूजर को यूज करना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं कॉन्स्ट यूजर को यूज करूंगा कैसे, लोकल स्टोरेज से यूज करूंगा तो मैं बार बार जा सकता हूँ। ठीक है, मेरे को कहाँ से यूज करना है? रिडक्स से। सबसे मेन चीज यहाँ पर आती है रिडक्स से यूज करना। ठीक है, मैं चलो लेट्स सी अगर कॉन्स्ट रिडक्स को मैं क्यों यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्टोर के बाहर वाली जगह पर रिडक्स को यूज नहीं कर सकता हूँ। और इसके अंदर सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी हम लोग का फंक्शन है उसी को ही यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट में दे दूँ यूजर। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दूँ मैं, यूज सेलेक्टर को यूज ही नहीं कर सकता हूँ मैं, एरर दे देगा मेरे को। मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ। मैं अगर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करना चाहूँ, ठीक है, तो गेट आइटम अगर मैं फंक्शन यूज करना चाहूँ, ठीक है, गेट आइटम किसका फंक्शन, और यहाँ पे मैं कर दूँ यूजर, तो मैं आपको इसमें एक चीज दिखाऊंगा। पांच यूजर की जगह फिर मैं इसको कहाँ करूँगा, बाहर यूज करना चाहिए मेरे को। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर गेट आइटम यूजर हो गया, और यहाँ पर मैं क्या कंडीशन लगा दूँ कि अगर यूजर है, ठीक है, तो मेरे को साइन अप पेज पे जाने दो। अ, अगर साइन अप पेज पे मत जाने दो। तो यूजर जब है तो मेरे को क्या करना है, नेविगेट करना है। नेविगेट नेविगेट भी एक एलिमेंट होता है। ठीक है, इसमें तो नेविगेट करना है कहाँ पर, इसमें टू दे दूंगा मैं। नेविगेट कहाँ करो, होम पेज पे कर दो। ठीक है, नॉर्मल सा यही चीज है मेरी। ओके, और अदरवाइज अदरवाइज मेरे को क्या करना है, ये साइन अप वाले पेज पे। और सेम मैं चीज यहाँ से उठा के सॉरी कॉपी करूंगा मैं, और इस वाले लॉगिन वाले पाथ पर भी पेस्ट कर दूंगा। पर मैं आपको अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर हूँ, मैं वापस से अगर लॉगिन वाले पेज पे जाना चाहूँ, ठीक है, स्लैश लॉगिन। ठीक है, तो मैं देखो लॉगिन वाले पेज पे अभी पहुंच ही गया था। ठीक है, लगभग। और अगर मैं लॉग आउट कर दूं, ठीक है, वापस से लॉगिन वाले पेज पे जाऊं, देखो मैं नहीं जा पा रहा हूँ। देखो मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, अभी भी नहीं जा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो जो मैंने स्टेट स्टोर करा रखी यूजर की, वो अपडेट ही नहीं हो रही जब तक मैं रिफ्रेश नहीं करूंगा। ठीक है, देखो अब मैं जा सकता हूँ। तो इस वजह से हम लोग को देखो रिडक्स यूज करना पड़ता है। ठीक है, ताकि एप्लीकेशन जो काफी स्मूथली चले। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें हटा दी हैं। ठीक है, ये वाली चीजें मैंने यहाँ से हटा दिया। मैं आपको उस वाले एप्लीकेशन में करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो जो हम लोग का है एप्लीकेशन, वो हम लोग का अ, किसके अंदर है, ऐप राउट्स। और यूजर नहीं देना है मेरे को यहाँ पे प्रॉप्स में। मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्टली ऐसे यूज करूंगा। ओके, और ऐप राउट्स को मैं एक्सपोर्ट भी दे दूंगा। मैं एक्सपोर्ट नहीं किया मैंने इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप राउट्स। ठीक है, तो मैंने ये ऐप राउट्स दे दिया। और ऐप राउट्स को क्या करता हूँ मैं, इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और जैसे ही इंपोर्ट करूंगा मैं, क्या इशू आ रहा है यहाँ पे? ओके, मैंने वॉइड दे रखा है क्योंकि मैंने वहाँ पे रिटर्न नहीं कर रखा है। ओके, समझ में आ गया मेरे को।
मेरे को यहाँ पे ब्राउज़र राउटर क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा, ठीक है। ओके, सीधी-सीधी बात ये थी। ओके, इसके बाद मेरे को क्या करना है कि ऐप.tsx में जाके मेरे को जो ये वाला है, ये यहाँ से हटा दूँगा क्योंकि मैं इसको यूज़ ही नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। ऐप राउट्स में मेरे को क्या करना होगा, मेरे को इसके अंदर क्या लिखना है, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू यूज़ सेलेक्टर। यूज़ सेलेक्टर में मैं क्या दे दूँगा, स्टेट दे दूँगा, ठीक है। सेम ये है यहाँ पे, मैं जो सेम मैं वहाँ पे यूज़ करा था यूज़ सेलेक्टर का यूज़ करके, वो भी मैं यहाँ पे करूँगा। अब यूज़र आ गया मेरे पास, तो मैं यहाँ पर सेम चीज़ लिखूँगा, यूज़र अगर है तो मैंने जो वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था मैं वही देखो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, वहाँ पे जो मैंने कॉपी करके ऑलरेडी लिखा था यही वाला सेम चीज़। और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, यही वाली सेम चीज़ मैं कर दूंगा यहाँ पे। तो अभी मैं आपको चेंज दिखाता हूँ कि यहाँ पर चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने सबसे पहले तो पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। आपको मैं वही सेम स्टेट ला के दिखाऊंगा। मैं अगर लॉगिन पे गया, वापस से मैंने यहाँ पर ये दिया और यहाँ पे एडमिन 123 दिया और लॉगिन किया, ठीक है। जैसे ही लॉगिन करूंगा तो देखते हैं हम लोग यहाँ पहुँच गए। और अभी मैं अगर लॉग आउट करूँ, अगर मैं अभी जाना चाहूँ लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है, यहाँ से अभी मैं क्या करता हूँ, लॉगिन वाले पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो मैं जा नहीं पाया, फिर से मैं लॉगिन वाले साइन अप वाले पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, साइन अप वाला पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ, देखो मैं फिर से नहीं जा पाया। तो लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, मैं अगर यहाँ से लॉग आउट करूँ, ठीक है, लॉग आउट हो गया मैं, और अगर मैं अभी लॉगिन वाले पेज पे जाऊँ तो देखो मैं तुरंत जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेट को क्या किया है, अपडेट कर दिया है। सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। रिडक्स का यूज करके स्टेट को जब अपडेट किया तो मैं ऑटोमेटिकली जा सकता हूँ वहां पर, ठीक है। तो ये देखो जो चीज है ना, ये मतलब काफी आप जब करोगे आगे चीजें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी चीजें कि एक्चुअली हम लोग यूज क्यों करते हैं। काफी लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि ऐसे यूज क्यों करें, लेकिन दैट्स ओके, क्योंकि मेरे को भी समझ में नहीं आया था जब मैंने शुरू में किया था। और मैंने धीरे धीरे मतलब आप करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली अच्छा ये ऐसे वर्क करते हैं हम लोग, इसको क्यों करते हैं, इसका भी रीजन है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी हम लोगों ने इस वाली वीडियो के लिए काम कर लिया है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई क्योंकि मेरे को एक्चुअली समझाना था रिडक्स एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए न्यू कॉन्सेप्ट होगा ये चीज़, ठीक है। और काफ़ी लोग इसको ग्रैप्स करने में टाइम लगाएंगे, इस वजह से मैंने सिर्फ इसमें फ्रंट एंड ही कवर करूंगा। जो बैक एंड बनाना है हम लोग को प्रोफाइल के लिए और उसका फ्रंट एंड से कनेक्ट करना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। और प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है। लाइक तो जरूर किया करो और एक आध कमेंट कर दोगे तो भाई मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है उस चीज़ से, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मोरल बूस्ट हो जाता है मेरा, ठीक है, कि एक्चुअली करना चाहिए लोगों के लिए, काफ़ी लोगों की हेल्प भी हो रही है, ठीक है। तो गाइज मतलब अगर आपको जो भी कमेंट करना है, मतलब कि आपको कैसा लग रहा है, मेरे को क्या आप सजेशन देना चाहो तो आप मेरे को सजेशन भी दे सकते हो कमेंट में, ठीक है। और मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बना रखा है, ठीक है। तो आप उस टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे आप मैं रेगुलर अपडेट्स भी देता हूँ, ठीक है, कि क्या आने वाला है, ठीक है। और एक्चुअली हम लोग क्या वर्क कर रहे हैं, कब वीडियोस आने वाली हैं, और किसी के कोई डाउट्स रहते हैं तो वहाँ पे वो भी सॉल्व करते हैं, ठीक है हम लोग। तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।